अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। तो देखो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि एसिड होता कौन सा है हमारे स्टमक में। वो एसिड होता है HCl। तो इसमें आप क्या लिखोगे, रोल ऑफ HCl या रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक इज, या देर आर फॉलोइंग रोल्स, मतलब ये रोल्स हैं। ये लाइन बनाओगे ना पहली, तो पहला पॉइंट क्या बनाओगे उसमें, पहला पॉइंट क्या होगा कि इट गिव्स एसिडिक मीडियम, इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम इन स्टमक। किस लिए, एसिडिक मीडियम तो बना रहा है, ये अच्छी बात है, इसका फंक्शन है, इसका रोल है, बट किस लिए ये भी जान लेते हैं इसी पॉइंट में। टू कन्वर्ट इनएक्टिव पेप्सिनोजन इनटू एक्टिव पेप्सिन। ये पेप्सिन वही एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा आपके स्टमक में। तो पेप्सिन इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, लेकिन गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करता है पेप्सिनोजन को जो इनएक्टिव स्टेट में होता है। तो इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में मींस पेप्सिन में मींस उस एंजाइम में कन्वर्ट करना ताकि प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो सके, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना किसका फंक्शन है, एसिडिक मीडियम का फंक्शन है, यानी एसिड का फंक्शन है। तो आई होप इट इज़ क्लियर आपके लिए। अब सेकंड फंक्शन तो साइड फंक्शंस हैं इसके, मेन फंक्शन तो यही है। सेकंड फंक्शन है इट किल्स माइक्रोब्स और बैक्टीरिया if present in food, if present in food। थर्ड फंक्शन हम क्वेश्चन 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो थर्ड फंक्शन भी देख लेते हैं। थर्ड फंक्शन बनेगा इसमें, इट सॉफ्ट फूड, इट हेल्प्स इन सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, इट हेल्प्स इन सॉफ्टनिंग ऑफ फूड। फूड को सॉफ्ट करता है ये। तो देखो आपको एक पॉइंट बताऊं मैं, आपको मैंने ये बताया था कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 ही पार्ट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं ना, ये 5 टाइप के हैं, जिसमें से लिवर है, पैंक्रियाज है, सलाइवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है और इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। तो मैंने आपको बताया था जिस तरह से सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी जूस सिक्रीट करता है, उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है, ऐसे ही सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड जो सिक्रीट करते हैं वो होता है डाइजेस्टिव जूसेस। और सारे के सारे डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर कोई ना कोई एंजाइम प्रेजेंट होता है। बस केवल एक लीवर ही होता है जिसका जूस जो होता है डाइजेस्टिव जूस, उसको बाइल जूस बोलते हैं, उसके अंदर कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। बाकी सारे के सारे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनका जो डाइजेस्टिव सिक्रीशन यानी डाइजेस्टिव जूस है उसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो जो ये स्टमक है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगा, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा, पेप्सिनोजन, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होगा। और इसको एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट कर देगा, HCl। तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन। अब ये एक्टिव फॉर्म है। अब ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा,
ये प्रोटीन है, यहाँ पर पेप्सिन प्रेजेंट है इस रिएक्शन में, दिख रहा है आपको। अब इस तरह से मैंने रिएक्शन बना दी, तो अब ये आपका हो गया पेप्सिन एंजाइम, प्रोटीन है यहाँ पर PROTEIN प्रोटीन है, जिसका ब्रेकडाउन कर देगा पेप्टाइड्स में। कौन करता है? पेप्सिन। अब आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, कि पेप्टाइड्स का ब्रेकडाउन कौन करता है। फिर उन पेप्टाइड्स का ब्रेकडाउन डाइपेप्टाइड्स करता है, पेप्टाइड का ब्रेकडाउन ट्रिप्सिन करता है डाइपेप्टाइड्स में, और डाइपेप्टाइड का ब्रेकडाउन फिर आगे चल करके अमीनो एसिड्स में होगा, वो ब्रेकडाउन करेगा डाइपेप्टिडेज, वो होगा इंटेस्टाइन से। तो एक कौन कौन सा कहाँ से निकल रहा है, ये पूरा का पूरा आपको आगे के क्वेश्चंस में, आगे के लेक्चर्स में मिल जाएगा। आई होप ये तो क्लियर है आपको कि पेप्सिनोजन होता है सिक्रीट, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसका फंक्शन मीन्स कहने का वो रोल है HCl का। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ।